Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are doing well. Today we will discuss exercise 4.2 question 1 type 2 factorize each of the following expressions. Factorize means to change the expression into factors. In part number 1, 4x raised by 4 plus 81 y raised by 4. These are perfect squares. इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फॉर्मूला की हेल्प से इसको कंप्लीट करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन मैथमेटिक्स जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो हम उसे सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ये मैथमेटिक्स का रूल है। अब जबकि आप लोग फार्मूला में देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो देन वो हम उसको जब दोबारा कंप्लीट करते हैं, उसको जब हम क्लोज़ करते हैं तो वो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाता है। जबकि इस क्वेश्चन में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मौजूद है, लेकिन मिसिंग क्या है, वो है प्लस 2ab। जब हम प्लस 2ab ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हम उसे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब मैं यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 4 का भी स्क्वायर लिया है और 81 का भी स्क्वायर लिया है, परफेक्ट स्क्वायर लिया है। अब यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हम कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab हमने लिया और माइनस 2ab लिया है। जो प्लस 2ab है वो आप लोगों के क्वेश्चन को होल स्क्वायर कंप्लीट करने में हेल्प देगा, और जो हमारे पास माइनस है उसको हम इसी तरह से 9 2 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36 हम इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस के साथ राइट कर लेंगे। प्लस ने क्या किया, प्लस वाली वैल्यू ने हमने ऐड की है उसने हमारा जो होल स्क्वायर है उसको कंप्लीट करने में हेल्प किया है, और जो माइनस की वैल्यू है वो हमारे पास सेकंड फार्मूला को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। उसको हम एज इट इज़ राइट कर लेते हैं, और फिर हम लोग 36 का भी परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं। 6 6 are 36। अब हम इसको 1 टाइम प्लस में राइट कर देंगे और 1 टाइम माइनस में राइट कर देंगे। आप इसकी इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको आप लोगों के लिए अरेंज कर दिया है। मैंने पहले स्क्वायर जो हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू वो राइट की है, देन 6xy की वैल्यू राइट की है, और फिर हमने 9y स्क्वायर की वैल्यू राइट की है। इसी तरह से मैंने प्लस वाली वैल्यू को भी इसी तरह अरेंज किया है और माइनस वाली वैल्यू को भी इसी तरह से अरेंज किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 3। x raised by 4 plus 4x square plus 16. Rewrite your question. x raised by 4 plus 16. Arrange your question. x4 इस क्वेश्चन में आप लोग नोट करें कि पहले क्वेश्चन में हमारे पास जस्ट 2 जो है वो टर्म्स थी, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स के साथ है तब भी वो हमारे पास टाइप नंबर 2 है, और 3 टर्म्स के साथ भी हमारे पास टाइप नंबर 2 है। इसमें आप लोग पहले अरेंज कर लें, क्योंकि हमारे पास देखें जो 16 है, 16 और 4x पर रेज पर 4, 16 का परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है और 16 का भी परफेक्ट स्क्वायर जो है वो पॉसिबल है। हम ऐसी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर लेंगे जो कि आप लोगों के पास डिफरेंट हो, जो पार्ट टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 2 दोनों में यूज़ ना हो रहे हों, डिफरेंट हों। यहाँ पे मैंने सबसे पहले a जिसको मैंने लेट किया है वो मेरे पास है x रेज पर 4, और जिसको मैंने b लेट किया है वो है 16। मैं दोनों का परफेक्ट स्क्वायर लेती हूँ, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 4 are 16 और 4 रेज पर 2 और 2 है, 2 2 are 4। हमारे पास ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड टर्म है उसको हम लास्ट में ले जाएंगे। उससे पहले हम इसको कंप्लीट करने के लिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसमें प्लस 2ab अगर ऐड करते हैं तो उसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम माइनस 2ab लिखा, और जो हमारे पास थर्ड टर्म थी 4x स्क्वायर वो हमने लास्ट में राइट कर ली। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2ab जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये तमाम हमारे पास फॉर्मूला को क्लोज करती हैं x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर में। लेफ़्ट हमारे पास क्या है, माइनस का जो हमारे पास थी वैल्यू माइनस 2a और b, और 4 2 ज़ार 8, 8x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है। अब 8 में से 4 आप माइनस करेंगे, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, तो हमारे पास माइनस 4x स्क्वायर रह गया।
अब हमारे पास ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। दैट्स वाई अब हम इसको 1 टर्म प्लस में राइट करेंगे और 1 टर्म माइनस में राइट करेंगे। और हमारे पास जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसको अरेंज किया था, इसी तरह से हम पार्ट नंबर 3 में भी इसको अरेंज कर लेंगे। और हमारे पास बेटे इसकी आप लोगों के पास डायरी ये है कि आपने प्रैक्टिस क्लास भी करना है प्लस होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 ऑन नीट रजिस्टर। आपने क्लास वर्क की जो प्रैक्टिस करनी है वो भी नीट रजिस्टर पे करनी है और जो आप लोगों ने होमवर्क करना है वो भी आप लोगों ने नीट रजिस्टर पे ही करना है। थैंक यू।